आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इससे आते हैं। उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज का जो चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आप लोगों को कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में। वो प्रोसेसेस जिसकी वजह से कि हमारी जो लाइफ है वो चल रही है, कंटिन्यूअली वो जो लाइफ है हमारी वो चल रही है। तो हम लोग इस पे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा पहला जो मेन टॉपिक होगा वो लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि वो क्या क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से कि हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यू है इस अर्थ पे। फिर हम लोग का जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इस नाम से आप लोग फैमिलियर होंगे कि ये न्यूट्रिशन क्या चीज है। मतलब हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं, हम लोग जब कोई भी काम पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए या फिर हम लोग कोई भी काम करें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होती है। उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से ही मिलती है। अब इस न्यूट्रिशन में हम लोगों को बहुत से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे कि दो टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है और जो एनिमल में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग है। तो उसके बारे में हम लोग ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। फिर अब हम लोग को किस किस एनिमल्स के बारे में, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो सबसे पहला होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन करना है। फिर जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा के बारे में भी आप लोग फैमिलियर होंगे। ये क्या है, एक सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। तो हमें ये भी जानना होगा कि अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है तो वो अपने अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे लेता है, कैसे वो अपना जो लाइफ सस्टेन करने के लिए उसको जो काम करना होता है वो कैसे करना है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और जो लास्ट वन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये सभी टॉपिक्स हमें किस में डिस्कस करनी होंगी, न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन, इसके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। अब जो हमारा जो न्यूट्रिशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेशन। अब हमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स तो मिल गए, अब उस न्यूट्रिएंट से क्या बनेंगे, एनर्जी चाहिए होती है हमें। न्यूट्रिएंट से तो हम कोई काम नहीं कर सकते, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है, हमें न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आ गया, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट्स को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें एनर्जी के लिए, मतलब कैसे हम लोग यूज करें एनर्जी पाने के लिए, तो वो हम लोग किस चीज में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमें दो मेन ऑर्गेनिजम्स का जो पढ़ना है, जो मेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना है वो इन प्लांट्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है और इन ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स जो है वो कैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस
हमें क्या हुआ, हमें एनर्जी भी मिल गई, ठीक है, न्यूट्रिशन मिल गया, हमें एनर्जी भी मिल, मतलब न्यूट्रिशन का यूज करके फिर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू वो जो न्यूट्रिएंट्स है उससे हमें एनर्जी भी मिल गई। अब उस एनर्जी का हम लोग क्या किए, काम भी, मतलब एनर्जी भी हमें मिल गई। अब जो है हमारे सभी बॉडी पार्ट्स की कोई ना कोई फंक्शन कर रहे होते हैं, जैसे मसल्स हो गए, सेल्स हो गए, सेल्स का डिवीजन क्या, मतलब सेल्स में क्या है, अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। तो अब वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी बनी हुई है, वो क्या है, हर बॉडी पार्ट्स में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, तो वो चीजें हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में। अब ट्रांसपोर्टेशन भी हमें प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स का पढ़ना है। इन प्लांट्स, इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है और ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये चीजें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये भी क्लियर हो गई, मतलब जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी भी क्या हुई, सभी बॉडी पार्ट्स में चली गई। फिर इसके बाद क्या होगा, हम काम भी, मतलब फिर जो अदर हर एक बॉडी पार्ट्स में क्या हो गई, एनर्जी चली गई, फिर उस एनर्जी का यूज करके हम अलग अलग काम कर लिए। तो अब ये जो प्रोसेसेस हैं पूरे, ये जो न्यूट्रिशन है, जो भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं उसे न्यूट्रिएंट्स मिली, लेकिन इन सभी के बीच में कुछ ऐसे अनयूजफुल चीजें भी हैं जो हमारे बॉडी में रह जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जो खाना खा रहे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि 100% न्यूट्रिएंट्स ही हो, ठीक है, वो 100% न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, कुछ उसमें ऐसे भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं, सिंपली हम बोल सकते हैं वेस्ट। ये जो वेस्ट इन सभी प्रोसेस के ड्यूरेशन में वेस्ट होता है, तो जैसे सिंपली हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस का समझ लेते हैं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग O2 लेते हैं लेकिन हम लोग CO2 एक्सेल करते हैं। तो CO2 क्या है, एक तरीके का वेस्ट ही तो है। वेस्ट क्या है, हम लोग CO2 हमारे बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिट नहीं है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम लोग क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो वो भी क्या एक तरीके का वेस्ट है। उसी तरीके से जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, ऐसे वो 100% न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो उसके लिए हम, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकल आते हैं, मतलब रहते हैं। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, उस वेस्ट सब्सटेंस को निकालने के लिए हम लोग के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो वर्ड है ये एक्सक्रीटा वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। एक्सक्रीटा का मतलब होता है वेस्ट। ये कहां से आया हुआ है, एक्सक्रीटा वर्ड से आया हुआ है। एक्सक्रीटा वर्ड से आया है जिसका मीन्स होता है वेस्ट। वेस्ट का क्या करना है, हमारे बॉडी से निकालना इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी हमें दो ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना है, दो लिविंग थिंग्स का पढ़ना है, वो है इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है, एंड इन एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में मैं डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। वो क्या है, इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस के बारे में, न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स, अमीबा और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, फिर रेस्पिरेशन कि प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी हो या फिर न्यूट्रिएंट्स हो, उसका कैसे हर एक बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और एक्सक्रीशन में जब कोई भी इन सभी प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस बहुत से, मतलब कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या होता है हमारे बॉडी से निकालना होता है, उसके लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस है। तो ये सभी चीजें को क्या करना है, इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है। और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बहुत से मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों के इस
चैप्टर से आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। इस चैप्टर के जो टाइटल है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, अब जैसे आपको समझ में आ रहा होगा लाइफ प्रोसेस। अब आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग सोच रहे हो कि आपका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है। सुबह उठना, फ्रेश होना, फिर तैयार होना स्कूल के लिए, फिर स्कूल नाश्ता और टिफिन वगैरह लेके स्कूल जाना, फिर स्कूल से घर आना, फिर लंच करना। ठीक है, लंच करने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद आप लोग शाम को ट्यूशन या फिर कोचिंग के लिए चले जाते हो। फिर वहां से आना, खाना खाना, कुछ देर पढ़ना, फिर सो जाना, फिर अगले दिन वही चीज रिपीट करना। ठीक है, फिर एक तो आपके माइंड में पहला ये लाइफ प्रोसेस के इमेज आ रहा हो कि हाँ इस तरीके की हमारी लाइफ चल रही है, डेली रूटीन, तो ये है लाइफ प्रोसेस। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि लाइफ प्रोसेस इट मीन्स की लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या चीज है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी का पैदा होना, फिर थोड़ा मैच्योर, थोड़ा बड़ी होना, बेबी होना, फिर उसके बाद टीनेजर में आना, जैसे कि आप लोग जिस एज में हो वो क्या है, टीनेजर एज है, फिर एडल्ट होना, फिर उसके बाद क्या होना, ओल्ड होना, फिर उसके बाद डेथ के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बर्थ, फिर उसके बाद बेबी चाइल्ड, फिर उसके बाद टीनेजर, फिर उसके बाद एडल्ट, फिर उसके बाद ओल्ड, फिर उसके बाद डेथ कर जाना। ठीक है, तो ये चीज क्या है, लाइफ साइकिल। ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इस तरीके क्या है, लाइफ प्रोसेस है, लेकिन ये एक तरीके का लाइफ साइकिल है, क्योंकि उसमें क्या है, साइकिल आप लोगों की चल रही होती है, तो वो लाइफ साइकिल है। अब लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तो लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लाइफ किस किस ऑर्गेनिजम्स, किस किस सब्सटेंस के लिए है। ठीक है, तो आप लोग मतलब छोटे क्लासेस से पढ़ रहे होंगे कि दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स नहीं कह सकते, दो टाइप्स के सब्सटेंस प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग को क्या कर सकते हो, करेक्टराइज कर सकते हो कि हाँ उस करेक्टर के बेसिस पे ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और ये जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जैसे कि ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, आपका नोटबुक हो गया, कॉपी हो गया, पेन पेंसिल, ये सभी चीजें क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सभी चीजें क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन किस करेक्टर की बेसिस पे आप कह सकते हो कि वो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो बहुत से करेक्टर्स है, लेकिन मैं यहाँ कुछ करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी। तो जो सबसे पहला करेक्टर है वो है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर का है तो ये लाइफ टाइम क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ये इसका लेंथ घटेगा या बढ़ेगा नहीं। लेकिन आप जब छोटे होते हो, जैसे आप अभी जिस एज में हो, आप लोग 15-16 एज के होगे। ठीक है, अब जैसे आप लोग 20 की एज में जाओगे तो आपकी लेंथ क्या है, कुछ इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका करेक्टर ये है कि आप क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, और जो नेक्स्ट करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये इनके अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन बोल सकते हो आप लोग, लोकोमोशन। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग अपने नोटबुक या फिर किसी भी चीज को अगर आप लोग रख देते हो तो सुबह से शाम तक वो उसी पोजीशन पे उसी जगह रहेगा, उसे 1 साल बाद भी अगर आप टच नहीं करते हो तो क्या करेगा, उसी पोजीशन में रहेगा। तो ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है, उनके अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट या किसी भी तरीके का लोकोमोशन नहीं होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मूवमेंट क्या है, किसी भी एक स्पेसिफिक प्लेस पे रुक करके हमारे जो बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं उसको हम लोग मूवमेंट बोलते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ,
ठीक है, लेकिन मेरे टंग, माउथ और मेरे हैंड्स क्या है, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, बिना प्लेस चेंज किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो ये एक तरीके क्या है, मूवमेंट। अगर हम लोग वही लोकोमोशन की बात करें तो आप लोग भी सोचते हो कि लोकोमोशन भी एक तरीके का मूवमेंट ही है। हाँ, तो लोकोमोशन भी क्या है, एक तरीके का मूवमेंट ही है, लेकिन लोकोमोशन का मतलब लोकोमोशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या है कि मूवमेंट में आप एक जगह ही, मतलब आपका प्लेस चेंज किए बिना ही आप मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन लोकोमोशन में क्या होता है, आपको अपना प्लेस चेंज करना होता है। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ से होकर के मैं यहाँ पे गई, तो ये क्या है, मेरा लोकोमोशन, मतलब वहां से मैं यहाँ आई, तो इसमें क्या है, मेरा प्लेस चेंज हो रहा है, तो ये आपका लोकोमोशन में हो गया, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये रिस्पायर कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर क्या है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। इनके अंदर ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन। तो ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जो कि क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कोई भी कैरेक्टर्स नहीं पाया जाता। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, ये तो मैंने अभी 3 बेसिक कैरेक्टर्स मैंने बताया है, आप लोगों को ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स होंगे जो पता है कि किसके बेसिस पे आप लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज लिविंग बीइंग्स एंड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। तो अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान गए, ठीक है। अब जो लाइफ प्रोसेस है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लाइफ तो समझ में आ गया कि लाइफ के लिए क्या जरूरी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है, ठीक है। तो अब मेरे चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेस। तो ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि लाइफ के लिए जरूरी है, तो उन सभी को मैं एक कोड की फॉर्म में लाई हूँ, जिसको कि क्या होगा, आपको समझने के लिए इजी होगा, आपको याद करने के लिए इजी होगा। तो जो उसका कोड है वो है मिसेस नर्क, ठीक है। अब आपको नाम से लग रहा होगा कि ये कोई डॉक्टर होंगी या कोई लेडीज होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने कोड प्रिपेयर किया है जिससे कि क्या होगा, आपको जो भी प्रोसेसेस है वो याद करने में इजी होंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आपके लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे। तो जो सबसे पहला है वो है एम, एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर मूवमेंट। मैं पहले ही बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं। सेकेंड वन इज, इनके में क्या होती है, आर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, इनके में रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होती है, हम लाइफ अपना सस्टेन कर पाते हैं, हम अपना लाइफ जी पाते हैं, ठीक है। एज फॉर सेंसिटाइजेशन, सिंपली आप सेंस बोल सकते हो कि सेंस, किसी भी चीज को सेंस करना। जैसे कि आप अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो वैसे, अगर आपको किसी हॉट प्लेट को आप को टच करवाया जाता है तो आप लोग क्या करते हो, जैसे कोई भी हॉट बाउल हो गया या फिर प्लेट हो गया या फिर कोई भी ऐसी चीज जो हॉट है, अगर आप लोग उसको टच करते हो तो आप लोग क्या करते हो, तुरंत अपना हाथ रिमूव करते हो, मतलब तुरंत अपना हाथ क्या करते हो, वहां से हटाते हो। आप लोग उस चीज को सेंस करते हो कि ये क्या है, ये गर्म है, ये इससे क्या होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स जल रहे हैं, ठीक है, उससे सेंस करना होता है। लेकिन अगर उसी तरीके से अगर आप अगर ये मान लीजिए हॉट, अगर इस मार्कर को अगर हम लोग लगाएं तो ये कोई भी चीज सेंस नहीं करेगा, ये जलेगा लेकिन क्या करेगा, अपने आप को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये एक मेन कैरेक्टर भी है कि ये किसी भी चीज को क्या करते हैं, सेंस कर पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एन, एन फॉर न्यूट्रिशन, जो कि सबसे जो पहला टॉपिक है आपके बुक में, इसके बारे में पढ़ना है, वो है न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, न्यूट्रिशन होना भी बहुत जरूरी है। हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें जीने के लिए क्या करना होगा, काम करना होगा। उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट से मिलती है। तो इसलिए न्यूट्रिशन भी क्या है, जरूरी है। ई फॉर एक्सक्रीशन, ई फॉर एक्सक्रीशन,
जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो हार्मफुल सब्सटेंस को निकालने के लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस जरूरी है। आर फॉर, तो ई फॉर हो गया एक्सक्रीशन। अब क्या है सेकेंड लास्ट वन है जो कि क्या है आर। अब एक आपने आर पढ़ा है रेस्पिरेशन, और जो ये सेकेंड आर है दिस इज स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन क्या है, आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ना है, आपके सिलेबस में है रिप्रोडक्शन, लेकिन क्या है ये आपके दूसरे चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको बस जो मैंने टॉपिक्स बताया है वही आपको कवर करना है। तो मैं रिप्रोडक्शन सिंपली बता देती हूँ होता क्या है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज का जानवर या फिर किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज का प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए क्या है रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज का अगर हम लोग डॉग लेते हैं, अगर वो नंबर ऑफ डॉग क्या है, अगर वो 10 है, ठीक है, लेकिन उनके में क्या हो रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो ये कुछ साल बाद 12 और 15 ईयर्स बाद क्या होंगे, ये सारे के सारे डॉग्स क्या होंगे मर जाएंगे। तो क्या इसके बाद इनकी जो स्पीसीज है वो रहेंगे नहीं, इसके बाद क्या होगी इसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो ये 10 स्पीसीज, ये मतलब ये जो 10 जो डॉग है उसके स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब लास्ट वन इज जी, ये भी मैंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर से बताया था। जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ भी क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बेबी चाइल्ड ही रहो, अगर आप छोटे से रहो, तो क्या आप कोई भी काम करने के लिए मतलब अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या आप स्टेबल रहो, मतलब कंफर्टेबल रहोगे नहीं, तो उसके लिए क्या है हमें अपनी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट भी चाहिए होता है। तो हम लोग उस चीज को ग्रोथ बोले या डेवलपमेंट बोलो, दोनों क्या है सेम है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या अपने बॉडी में डेवलपमेंट ग्रोथ दोनों जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रोथ। तो ये मैंने एक सिंपल कोड बनाया है मिसेस नल, जिससे कि क्या होगा आपको आपके लाइफ में कौन कौन से प्रोसेस जरूरी है, कौन कौन से चीजें जरूरी है, तो उसको मैंने कोड बताया था मिसेस नल। M स्टैंड फॉर मूवमेंट, R स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, S स्टैंड फॉर सेंस, किसी भी चीज को सेंस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बस किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन, E स्टैंड फॉर एक्सक्रीशन, R स्टैंड फॉर रिप्रोडक्शन एंड G स्टैंड फॉर ग्रोथ। तो ये मैंने क्या बताया, एक लाइफ प्रोसेस का एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसी क्या लाइफ है, लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच का डिफरेंस मैंने बता दिया, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस जरूरी है हमारे लाइफ को चलाने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके बारे में हम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब न्यूट्रिशन में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है मैंने पहले ही बता दिया। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। जैसे तो वो सभी चीजें हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो उस और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ये भी जरूर देगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।